12 साल में यह दूसरा मौका है जब सरकार को झुकना पड़ा। पहली बार 2021 में जब 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे और अब 35 दिन के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक अनशन की जीत थी या इसके पीछे ऐसी वजहें थी जिन्होंने सरकार को अंदर तक हिला दिया? आज इस वीडियो में हम परत दर परत समझेंगे आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया। कहानी शुरू होती है 3 मई 2026 को, जब नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और धांधली का आरोप लगते हैं। देश भर में हड़कंप मच गया। 20 जून को सीजेपी ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके ठीक 8 दिन बाद सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। लेकिन शुरुआत में यह सिर्फ एक स्थानीय प्रदर्शन जैसा लग रहा था। असली मोड़ 18 जुलाई को हुआ, वह घटनाक्रम जिसने आंदोलन की दिशा ही बदल दी। दिल्ली पुलिस सोनम वांगचुक को सफेद चादरों में लपेट कर उठा ले गई। इस तस्वीर और वीडियो ने पूरे देश में हलचल मचा दी। जो आंदोलन अब तक सीमित था, अब सहानुभूति की लहर में बदल गया। प्रदर्शन स्थल पर भीड़ लगातार बढ़ने लगी। आलम यह हो गया कि हर वक्त 20 से 30 हजार युवा जंतर मंतर पर मौजूद रहने लगे। 20 जुलाई को सीजीपी ने संसद चलो मार्च निकाला। सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया, जिसके वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल हो गए। पूरे देश में गुस्सा और तेज हो गया। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी नजर इस पर पड़ी। एक बड़े अमेरिकी अखबार ने लिखा कि खून बहा, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए, फिर भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। यानी अब यह मुद्दा सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि का सवाल बनता चला गया। 21 जुलाई को एक बड़ा राजनीतिक धमाका हुआ। राहुल गांधी अचानक पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। साथ आई प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव जैसे कई विपक्षी नेता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पीएम मोदी से माफी की भी मांग रखी। पुलिस द्वारा जबरन इन नेताओं को पीएम हाउस के सामने से हटाया गया। इसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और लगातार 1 हफ्ते तक संसद नहीं चलने दी। राहुल गांधी रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे की मांग दोहराते रहे और फिर वो हुआ जो शायद सरकार ने सोचा भी नहीं था। यह आंदोलन भारत की सीमाओं से बाहर निकल गया। ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर 1000 से ज्यादा छात्र जमा हो गए। यह अब सिर्फ जंतर मंतर की खबर नहीं रही, यह ग्लोबल हेडलाइन बन चुकी थी। देश के अंदर भी समर्थन का दायरा बढ़ता गया। क्रिकेटर हो, बॉलीवुड स्टार्स हो या साउथ फिल्मों के सितारे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सब इस मुद्दे से जुड़ने लगे। और सबसे दिलचस्प बात, यह दबाव सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं आ रहा था, खुद सत्ताधारी खेमे के अंदर से भी असहमति के सुर उठने लगे। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट पर छात्रों की चिंता का समर्थन किया और युवा लड़कियों के साथ बर्बर व्यवहार पर दुख जताया। आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने भी कहा कि नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उन्हें तर्क और स्नेह के साथ जवाब देना जरूरी है। एक बीजेपी सांसद ने खुलकर कहा, इस मामले को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता था। हमारे पास पूरी मशीनरी थी, फिर भी मिसमैनेज हुआ। और एनडीए के एक वरिष्ठ सांसद ने तो यहां तक कहा कि वांगचुक के अस्पताल भर्ती होने के बाद प्रदर्शन लीडरलेस लगने लगा था। यानी सरकार के अंदर भी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका ने साफ कह दिया था कि अब यह प्रोटेस्ट पार्टी के दायरे से बाहर निकल चुका है और देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। सरकार ने 24 घंटे का समय मांगा। बातचीत के लिए 3:30 बजे मुलाकात तय हुई थी, लेकिन उससे पहले ही 25 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सरकार से बात कर अपनी मांगे पूरी होने पर सीजेपी ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। हम पूरी कहानी को समेटे तो यह कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि बहुत से दबावों का एक साथ टकराव था। एक, वांगचुक को उठाए जाने की तस्वीर जिसने सहानुभूति की लहर पैदा की। 2, लाठी चार्ज का वायरल वीडियो जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गया। 3, राहुल गांधी का सीधे पीएम आवास के बाहर धरना जिसने राजनीतिक दबाव को चरम पर पहुंचाया। 4, आंदोलन का विदेशों तक फैलना जिसने इसे कूटनीतिक शर्मिंदगी में बदल दिया। 5, खुद सत्ताधारी खेमे के अंदर से उठे असहमति के सुर। और सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण कारण, इस आंदोलन का किसी व्यक्ति, संगठन या पार्टी के दायरे से बाहर जाकर एक जन आंदोलन बन जाना। जब यह सब एक साथ हुआ तो सरकार के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। दोस्तों, यह सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे की कहानी नहीं है। यह इस बात का उदाहरण है कि जब जनता एक साथ आती है तो बड़े से बड़ा फैसला भी बदल सकता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपको लगता है कि यह इस्तीफा सच में आंदोलन की जीत है या सिर्फ एक रणनीतिक कदम। मैं सुमित भाटी, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।